नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट से शिक्षक भर्ती जैसे बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3.0 के बारे में हम लोग बात करें तो इसको लेकर के काफ़ी ही बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। और ये दोस्तों अपडेट है पूरक परिणाम को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि टीआरई 1 में भी काफ़ी ही कम पूरक परिणाम दिए गए थे, आपको गिने चुने पदों पर ही पूरक परिणाम दिए गए थे। और टीआरई 2 में तो आपको बिल्कुल भी पूरक परिणाम नहीं दिए गए थे। तो इसको लेकर के काफ़ी ही बड़ी सफलता आपको मिल रही है। और ये आपको पटना हाई कोर्ट का आदेश है। इस आदेश में क्या कुछ कहा है पूरक परिणाम को लेकर के, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और इस आदेश के बाद निश्चित रूप से बीपीएससी को पूरक परिणाम आपको जारी करना होगा। क्या कुछ अपडेट है, चलिए डिटेल से हम लोग जानते हैं। और ये आप देख सकते हैं हाई कोर्ट का ऑर्डर कॉपी है, जिसे आप चाहें तो जूम करके पढ़ सकते हैं। मैं इसके हिंदी रूपांतरण के बारे में बात करूं कि इसमें क्या कुछ कहा गया है, और काफ़ी ही इसके बारे में हम लोग बात करें कि आपको कितने पदों पर पूरक परिणाम जारी होगा, इसको लेकर के भी हम लोग बात करने वाले हैं। पहले बात तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहा गया है कि विभाग के नीतिगत निर्णय के बावजूद कि 2023 के विज्ञापन संख्या 26/2023 जो 26/2023 है, उसको लेकर के यहाँ पर कहा गया है दूसरी और तीसरी श्रेणियों के तहत रिक्तियों को भरा जाएगा। ये बातें आपको कही गई है। 54 नंबर में कहा गया है कि विभाग के नीतिगत निर्णय के विपरीत पूरक परिणामों के चयनात्मक प्रकाशन के लिए उत्तरदाताओं की ओर से उचित कारण नहीं बताया गया है। इन परिस्थितियों में न्यायालय का मानना है कि रिट याचिका अनुमति देने योग्य है और तदनुसार निम्नलिखित निर्देश उचित माने जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4 व बीपीएससी द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति न होने के कारण उत्पन्न रिक्तियों की संख्या की पहचान करने के लिए निर्देशित किया जाता है। दोस्तों, जो भी आपको उत्पन्न रिक्तियां उस पर नहीं फुलफिल हो पाई हैं। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे तो आपको छोड़कर चले गए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एलिजिबल ही नहीं थे, उनका सिलेक्शन करके रिजल्ट तो दे दिया गया लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग ज्वाइन करने के बाद भी बाहर किए जा रहे हैं। उसको लेकर के यहाँ पर कहा गया है कि इसका पहचान करके निर्देशित किया जाता है कि अपेक्षित योग्यता के अभाव में विज्ञापन संख्या 26/2023 के अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक शिक्षक के रूप में आवेदन करें और इसे प्रतिवादी संख्या तक पहुंचाएं 5, 6 और 7। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टीआरई 1 के बारे में बात किया जाए तो पहले आपको आवेदन मांगा गया था कि किनको किनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको चाहिए, और उसी तरह से यहाँ पर भी बातें कही गई हैं। 5, 6, 7 में कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 5, 6 और 7 उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने पर 2023 के विज्ञापन संख्या 26/2023 के अनुसार आयोजित चयन से योग्यता के क्रम में एक पूरक परिणाम प्रकाशित करेंगे, बशर्ते कि उम्मीदवार कट ऑफ प्राप्त कर ले और पूरा कर ले बीपीएससी द्वारा निर्धारित जन्मतिथि का कट ऑफ तिथि। तो दोस्तों, निश्चित रूप से आपको किसका किसका परिणाम जारी होगा इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कशिश न्यूज की ओर से भी ये बातें आपको कही गई हैं। अभ्यर्थियों की अर्जी पर पटना हाई कोर्ट का निर्णय, टीआरई 1 का पूरक परिणाम जारी करने का आदेश है। जो बीपीएससी टीआरई 1 का पूछे कि पूरक परिणाम जारी किया गया था, उसमें बहुत सारे ऐसे पद थे जो कि आपको रिक्त ही बच गए थे। उसी को लेकर के ये दोस्तों हाई कोर्ट का निर्णय है। तो बीपीएससी टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के पटना हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया है और हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। पटना हाई कोर्ट के इस आदेश से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कुछ है, कितने पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट। तो आपको पता होगा शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले चरण में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था। इसमें कुल 2773 उम्मीदवारों को पास किया गया था। हालांकि कुल वैकेंसी आपको इसमें थी 4797 की थी, लेकिन 2024 सीट खाली रह गई थी। और इसके बाद आयोग की ओर से कहा गया था कि अब खाली बची सीटों को दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती की परीक्षा में जोड़ा जाएगा। अब इन तमाम सीटों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी आपको नहीं किया जाएगा, ऐसी बातें आपको कही गई थी कि अब इसका नए परीक्षा में जो नए आपको यूपीएससी टीआरई 2 है उसमें आपको जोड़ा जाएगा। तो वो टोटल आपको पदे थे 2773 और उनमें से जो आपको 2024 सीट थी वो बिल्कुल ही आपको रिक्त हो चुकी थी। उस पर आपको कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं किया गया था और इसी को लेकर के हाई कोर्ट का निर्णय है। तो बीपीएससी जो आपको हाई कोर्ट के अनुसार बीपीएससी को अब दोबारा से पूरक परिणाम देना होगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको देना होगा और वैसे 2024 कैंडिडेट है उनको आपको सिलेक्ट करना होगा। इसमें किन के सिलेक्शन आपको होंगे, तो जो बीपीएससी का कट ऑफ पार कर चुका है उनका सिलेक्शन होगा
और जो इसमें आपको बीपीएससी का कट ऑफ पार कर गए हैं लेकिन उनका किसी न किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ है, जैसे जो एज के वजह से छट रहे थे, उनका सिलेक्शन आपको किया जाएगा। अब बात हम लोग करते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि विज्ञापन में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में तो कहा ही गया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, लेकिन टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया गया था। और निश्चित रूप से अब बात समझिए कि जब बीपीएससी टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए ये केस आपको सरकार में गया है और वहां से विजयी आपको हुए हैं अभ्यर्थी, तो निश्चित रूप से टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आप लोगों का जारी होगा। इसको लेकर के भी केस हुआ है, उसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। जो ही सुनवाई पूरी आपको होती है तो निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 2.0 का भी आपको सरकार को देना होगा, बीपीएससी को देना होगा, क्योंकि हम लोग बात करें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा आपको कोई नहीं होता है। जो हाई कोर्ट का आदेश होगा वही आपको बीपीएससी, शिक्षा विभाग सबको मानना पड़ेगा। और ये आपको काफ़ी ही बड़ी सफलता है, एक सीढ़ी है जो कि टीआरई 1 के माध्यम से खुल रहा है और ये आपको सीढ़ी टीआरई 2 तक आपको जाएगी। तो आप घबराएं नहीं, जो टीआरई 2 वाले कैंडिडेट हैं निश्चित रूप से उनका भी सिलेक्शन होगा और उनका भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।